जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। अगेन जी बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं हमसे और आप लोग ही बताते हैं जनाबे आली, जब वो खंबा गिरा है उससे पहले और जो गुजरा है है। वो गुजरा है, पीछे से कोई अजीब सी रोशनी गई है। अच्छा, मुझे उस वक्त आपने नोट किया हुआ इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले शाम को आपने कहा सज्जाद एक ऑर्ब आया है। जी जी लाइव देखा था मैंने। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड देखा था हाँ। शाम को कि यार एक ऑर्ब हम दोनों रिकॉर्ड हुआ है। सजाद कौन है? सजाद उनके आगे से और गुजर गई है। अच्छा, एक जगह पर वहां पर एक दो जगह पर और भी ऑर्ब जो है ना उसको हमने दिखाया भी, रिकॉर्ड भी किया, लेकिन खंबा गिरने से पहले लिटरली एक ऑर्ब आया ऊपर से ही। और जब खंबा जा रहा है तो कोई चीज ऐसे जा रही है। लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी हैं। हमारे आमिर ताज भाई हैं जी। ओल्ड ड्यूड वाले, अच्छा। उन्होंने मुझे स्पेशली रात को आधी रात में सजाद भाई क्या मिस कर दिया, ये क्या देखें तो सही साफ दिख रहा है किसने गिराया खंबा, ये कहाँ से आया और कैसे आ रहे हैं ऊपर से ऐसे। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो। और वो बकायदा मूवी और उसकी वो भी बहुत बड़ी क्या कहते हैं ये मैं अर्ज करूं कि शाम से शुरू था मामले। उस कमरे के बाहर जिसको चुड़ैल का कमरा कह रहे थे, उसके बाद इन्होंने नोट कराया कि यार एक और रिकॉर्ड हुआ है। फिर एक दो जगहों पर और भी और रिकॉर्ड हुआ, मैंने उसको रिपीट किया है। खंबा हम सोच थक गए किसने गिराया कैसे गिरा बता, देख लें जी देख लें, एक नहीं दो तीन और उसी वक्त रिकॉर्ड हुए हैं। अब मुझे याद है उस खंबे के गिरने से पहले ना इन्होंने और कामरान भाई ने पता क्या बोला, ये लोग पीछे देख रहे थे अपने, यहाँ खंबा हिल रहा है और मैं देख रहा हूँ कोई पीछे देख रहे हैं। क्या हो गया, कहते हैं पीछे कोई है। हाँ पीछे था कोई, मैं कमर हम तो नहीं सोचा पीछे को तो आगे बढ़ गए थे हम, तो मैं रुका हमारे पीछे बहुत बड़ा वजूद था। हम सामने खंबा हिल रहा है और ये लोग पीछे देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कोई आ रहा है कोई है। अब हम आंखों से नहीं देख पा रहे, उस वक्त थर्मल अनफॉर्चुनेटली ऑन नहीं था, लेकिन ऑप्स कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं खुली जगह पर और एक ही रिकॉर्ड हो रहा है उसी वक्त ही खंबा गिरा है। देखें जब घोस्ट हंटिंग या घोस्ट इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ था ना, तो तस्वीरें ली जाती थी, हमने भी बहुत ली हैं। फ्लैश लाइट के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती थी और सबसे ज्यादा ऑब्स हमने रिकॉर्ड किए, ऐसे ऑब्स रिकॉर्ड किए जिसमें बाकायदा चेहरे बने होते थे, इसमें फेस डिटेक्ट होता था। अब आप ये देख लें कि बड़ा रेयर होता है कि किसी वीडियो के अंदर इस तरह से कोई ऑब आ जाए रात में अंधेरे में, और किस वक्त जब एक बहुत बड़ा हादसा वाकया होने जा रहा है। ये आप स्लो करके दिखाएगा शिराज भाई, डीप स्लो करके दिखाइएगा, बार बार दिखाएगा, थ्रेशोल्ड करके भी, हर तरह से। मैं अर्ज करूं कि ये इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइंडिंग्स अचीवमेंट्स हो रही हैं, तो दुनिया हैरान है। बड़ा अप्रिशिएट किया पिछले हफ्ते सांपों को जी, इस हफ्ते इस पोल वाले वाकये को। अब समझ आ रही है कि भाई वो ऐसे नहीं कह रहे थे कि जी गिरा होता है जी। अब कोशिश है जी पता करें हम जाके कि जी वो उठा है दोबारा नहीं उठा, जाना हुआ नहीं है, राब्ता हो नहीं रहा, राब्ता करते हैं पता करते हैं कि उठा है नहीं उठा। लोग समद भाई का बहुत पूछ रहे हैं, उस दिन के बाद से मेरी बात नहीं हुई, मैंने कॉल्स की हैं, मैंने मैसेज छोड़ा है, जवाब नहीं आया। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब घर चला जाए उनके, अल्लाह खैर करे। कभी ऐसा नहीं हुआ
कि कॉल बैक या सही, मैसेज फौरन देता है जवाब वो। ना आया, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह पाक आसानी का मामला करे। लोगों ने कहा है कि जी आप सदका और चीज़ें और एहतियात ये करें, सब कह दी, कर भी दी, बात तो पहुंच गई होगी उन तक। आपकी बात हुई है? जी मैंने मैसेज छोड़े थे उसके, उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, लेकिन कुछ बेहतरी बस बोला कुछ बेहतर हुई तबीयत। कब हुई बात? 2 दिन हो गए। क्या कहा? मैंने मैसेज किया, मैंने कहा खैर खैरियत है, मुझे सजा समाद अपनी तबीयत का कुछ बताओ। तो बहुत 24 घंटे बाद उसको मैसेज आया कि कुछ बेहतर हुई है। तो फिर मैंने कहा आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें, कुछ लें, इस तरह से खाएं, मतलब ग्रे फ्रूट्स वगैरह जो आपका सीजन चल रहा है, ताकि विटामिन सी मिले। हाँ। उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया, 5-6 मैसेज छोड़े। लेकिन जिस तरह की आवाज़ थी, बस अल्लाह रहम करे, जो मैंने उसकी सुनी थी, मैं घबरा गया था बहुत। मैंने नहीं सुनी ऐसी, अब यार बहुत तकलीफ थी। 105 के बुखार में तपना और फिर बोलना उसके अंदर। अब और इंसिडेंट भी ऐसा ही हुआ था, वो सांप वाला दरवाजे को जो भाई ने लात जी, मारी जी। थी, ये लोगों ने नोट किया। कांटे सजा छोड़ दो उसको, वो सजा देगा। सांप है। अबे भाई सजा चलिए समझ सांप को मारो। लिटरली मुझे लोगों ने कहा कि उनको बोले सदका दें, उनको बोले कि एहतियात करें। ठीक है, उस वक्त तो एक आपको बचाने की गर्ज से इंसान भूल गया या निकल गया जहन से उसके, लेकिन उसके बाद से ये जी ये आप देखिए लाश उठ पे थे भी नहीं हमारे साथ। नहीं थी, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो हर हाल में पहुंचता है, आता है। चले चलते हैं घर उनके। सही। घर चलते हैं। मैंने यहाँ तक कहा था कि लोग पूछ रहे हैं, कम से कम अपनी वीडियो बना जी। के जो है ना वो पैगाम दे दें, लोगों को तसल्ली हो। लोग बड़ी दुआएं कर रहे हैं, बड़ी प्यारी जगहों पर जाके दुआएं कर रहे हैं, कर्म होगा इंशाल्लाह। लेकिन एक तकलीफ से गुजर रहे हैं भाई, तकलीफ में है। करें यार, चलते हैं, सही। लगा देते हैं चक्कर। मैंने उसको बहुत मैसेज वीडियो के लिए भी छोड़े थे, लेकिन शायद तबीयत मेडिसिन के असर में होगा, अपना उसका टाइम शायद शेड्यूल आउट हुआ है, इस वजह से उसने अभी हमें भेजिंग नेक्स्ट तो हमें आउट ऑफ सिटी जाना है। अच्छा। तो उसके लिए ये भाई को कोशिश है जी बुलाएं। और दोबारा अर्ज है जी कि ये सब जी, ये मोहब्बत ताल्लुक जो है ना, यही है सब। हम भी देखते हैं कि जब आज के दौर में वक्त नहीं है लोगों के पास, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, इंतजार करते हैं हमारे शो का, टीवी पर, फिर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। फिर अच्छा सचा की बात मैं भूल रहा हूँ, वो बाद में आपने मुझे एक तस्वीर भेजी थी जो किसी हमारे भाई ने इजिप्शियन को दिखाई थी कि वो जो नक्श बना हुआ था वो कुछ किसी कबीर जिन्नात को पकड़ने का नक्श था, क्या था वो? मैंने एक भाई ने मुझे तस्वीर भेजी, और वो भेजी भी कहाँ से मुझे याद पड़ रहा है, अब्रॉड से भेजी, पाकिस्तान से नहीं भेजी। वो अब्रॉड में थे, उन्होंने भेजी, उन्होंने पता करवाया। सही। मैं ऐसे नहीं कहता ना, सही। उन्होंने पता करवाया कि सज्जाद जिसको अमल कह रहा है, नक्श कह रहा है, ये क्या है। तो जी जवाब ये आया है कि खबीस मखलूकात को, बुरी मखलूक को कैद करने का अमल है ये। अच्छा। उसको काबू करने के लिए किया जाता है ऐसे, जो बुरी मखलूकात होती है। सही। तो ऐसे ही बचे थे हम यार, शुक्र अल्लाह। ऐसी दिल नहीं मान रहा था कि नहीं ये जगह सही नहीं है। अंदर क्या हाल हुआ था, और तस्वीरें चीजें करम कह लें आप कि इस चीज को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया ना कि यार ये वजह होती हैं ज्यादातर, इंसान के अमल होते हैं ज्यादातर जो उस जगह को पुरस्कार बना देते हैं। तो इनसे एहतियात करना है और बचना है। पूरे खानदान की, बच्चों की वो बुजुर्ग तस्वीरें जो मुटाई थी, जब वो आपने मुझे उसको बताया कि जंगल में से हो, तो मैं तो खौफ से कांप गया था। ये जो इनका मैसेज है ना, वो दिखा भी दीजिएगा जो मैंने भेजा था आपको। ये हमें अब्रॉड से भेजा जी कि वाकई ये कोई अमल है और बुरी मखलूक को कैद करने का अमल है। आप सोचें यार, एक तो बुरी मखलूक, उसको फिर तुम कैद कर रहे हो। बुरी मखलूक कैद में आके क्या करेगी फिर? सजा लोग मौक़िलात को, इन ताकतों को लोगों को मुतासिर करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, हासिल करने की जगह ढूंढते हैं। एक सेंस है, अच्छी मखलूक को कैद करने की क्या जरूरत है? और अच्छी मखलूक कैद होगी, वो तो खुद आएंगी आपके पास, आपका किरदार देखकर भाई। हस्तियों के पास जो आते थे, आमतें होती थी, खुद आती थी ना, देन होती थी। ये थोड़ी है बुरी मखलूकात को कैद कर। बुरी मखलूकात से क्या करवाओगे फिर आप? बुरा ही काम होता है। और क्या करेंगे वो फिर आपके साथ, क्या करेंगे? फिर वो यही होता है, जब वो कमजोर होने लगते हैं, उनकी खुराक पूरी नहीं कर सकते, तो फिर उन पे हमले करते हैं। तो हमें लोगों का अंजाम क्या बताऊं? अल्लाह बचाए। आपने मरते दम की अगर ये आ गए तो खुराक देनी पड़ती है। जादू करने करवाने से अल्लाह पाक महफूज रखें। और मैं कहता हूँ यार, जो आज के दौर में इस चक्कर में फंसा हुआ है ना, करने करवाने में, उसको तो या कोई बद्दुआ है या कोई बुराई है उसके साथ भाई। ये तो ख्याल भी ना है इस चीज का। वो कमरे जंगल के बीच में बना हुआ था, वहां तक पहुंचने में कितने टाइम लगे थे,
और जब वो आप कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि उन्होंने कांटे डाल के बंद कर दिया, फिर भी अंदर कितने अमलियात हुए थे। अब आप ये देखें कि कहाँ कहाँ से एक्नॉलेज किया जाता है हमारी सही। बात को, और कर्म की कह लें कि यार गलत नहीं होते, सही। रिजल्ट आ ही जाता है सामने। लास्ट वीडियो पर मैं पूछ रहा था कैसे गिरा खंबा, कैसे हाँ, गिरा, कैसे किसने गिरा। गिराया, आंखों से नहीं, कैमरों से नहीं, आ गया जवाब। सही। मैं कह रहा था वो अमल जो है वो लग रहा है कोई डायग्राम, कोई अमल है, कोई चिल्ले की कोशिश है, कोई जादू की कोशिश है, आ गया जवाब। सजाद इमले अदात हैं और ये अल्फाज हैं ना, अल्फाज में ही सब फेर है, अल्फाज पलट दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं, उसी से ही मैंने सुना है क्या क्या किया जाता है, मुझे अल्लाह महफूज रखे। ख्याल भी ना आए जी, ख्याल भी ना आए। कुछ काम होते हैं ना कि ये नहीं करने, कुछ हो जाए, सही बात कुछ है, हो जाए, प्रॉमिस करें, कुछ हो जाए बाबा, ये ऑप्शन है ही हाँ। नहीं, बिल्कुल कुछ हो जाए, मतलब जान चली जाए, रास्ता ना जाए, सही बात, ईमान ना जाए, तो ये तो है ही नहीं ना। अल्लाह पाक महफूज रखे, सिर्फ इस्लाम में नहीं, दुनिया के हर मजहब के अंदर जी बड़ी सख्ती से ममानत है। तो करम कह लें जी, आप लोगों की ही खुद ब खुद ही जवाब आ जाते हैं, यहाँ सवाल उठता है, यहाँ खुद ही जवाब आ जाता है, आपके काम में ही जवाब होता है। सही। अल्लाह पाक बरकरार रखें जी ये मोहब्बत ताल्लुक, और इसीलिए है, इसीलिए जी हम नहीं देखते कहाँ जाना है, क्या होगा, वापसी, डेंजर। बड़ी डांट भी सुन रहा हूँ मैं 2-3 हफ्तों से, तो बड़ा बुरा भला भी कह रहे हैं कि यार आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अल्लाह ले जाते हैं। मैं चलो क्लियर कर देता हूँ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मुझे इतना सा भी अंदाजा होता ना कि वो सांप वाला कमरा नहीं है, उसको बाथरूम बनाया हुआ है, मैं कभी नहीं जाता अंदर, कोई नहीं जाता, मैं क्या कोई भी नहीं जाता, मुझे नहीं पता था। वो तो हम नीचे उसको हंसदे सांप नुमा आग की जो थर्मल में रिकॉर्ड हो रहा था उसको देखने के लिए चले गए अंदर। सजाद कुछ नहीं की थी आपने, मुझे बाहर रोक दिया था, आपने शायद आप बाहर रुको और आप लोग अंदर गए, ये सांप आप डिटेक्ट हो गए थर्मल में। अब जी मैं कह रहा हूँ जरा सा भी ख्याल होता मैं नहीं जाता, और मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको। अंदर पहुंच के जब मुझे एहसास हुआ कि ये क्या जगह है, वहीं जी वो हो गया शुरू। तो और अगर मुझे बस समझने होना था, और अगर ख्याल या देख लेते या नोट कर लेते, हम कभी नहीं जाते। दूसरा, मैंने यहाँ बहुत एहतियात की खंबे वाली जगह पे। अब मेरी ड्यूटी थी, मतलब मैं आया हूं तो मैं कोशिश करूंगा, मैं जाऊंगा रात को उस कमरे में जहाँ कहते हैं जी चुड़ैल का वो है, मैं गया हूँ। मैंने जब वो डायग्राम्स में नजर पड़ी है ना, उसको मिटाया हुआ, मेरा दिल खराब हो गया वहां। मुझे झल्लन याद आ गया जहां पर वो नामों को काटा हुआ था। मैं बाहर ही निकल रहा था, यहाँ नहीं रुकना। वो नक्श को देखकर अचानक ऊपर ऐसी धम धम की आवाजें आई जैसे कोई वजनी चीजें गिरी हो, छत नीचे आ गई थी भी कमजोर, बहुत कमजोर। तो मैं सीधा बाहर निकल गया। यहाँ पर कैसे जाएंगे, मैं नहीं रुका फिर वहां पर, क्योंकि वो ऐसी जगह थी, करने वाला कोई और, दुश्मन भुगतने वाला कोई और, बीच में आप जो है ना वो बलि का बकरा बन जाते, ना देने को कुछ ना लेने को, आपका खाम खाई का नुकसान हो जाना था। तो बचत कह लें जी, और बेशक करम था, है, रहेगा, उनकी मेहरबानी, उन्होंने गवारा फरमाया। तो दिल जो है ना वो थोड़ा सा इंडिकेट कर देता है पहले से। और शाम को ही मुझे अंदाजा हो गया था, जब मगरिब के टाइम पर मैं जब जा रहा था वहां से, तो एक टटैरी जो जी उस खुश्क दरख्त से निकली और सीधी हमारे ऊपर से गई, जहाँ मेरी जबान से निकला कि मानते हैं ना, फिर अब तो मान ले हैं। उससे पहले कहाँ थी, उसके बाद कहाँ थी, और ये अंधेरा होने से पहले ही वार्निंग आ गई थी हमें वहां से, तो इसीलिए एहतियात दुगना हो गया था। और आप ये बताएंगे शाम में जब हम इस कमरे में गए थे उस वाले में, तो हमारा लाइट नहीं थी, कमरा इतना एक्सपोज नहीं हो सका था, तो हम आराम से थे। जब रात में जब गए तो हमारी तो हाँ ये मतलब इतने ब्राइट हम देख नहीं सके ना। आप नोट करें शाम में ना, और क्योंकि टॉर्चेस हमने उठाई नहीं थी, हमने कहा डे लाइट है, हमें क्या पता था वो कमरे के अंदर इतना अंधेरा हो जाएगा, तो वो तस्वीरों पर सही ध्यान नहीं गया हमारा, हमें था बनाई नहीं है, बनाई नहीं, वो आईफोन ने तो रिकॉर्ड किया, हमें एडिट में पता चला रही ये क्या है, क्योंकि आंखों से देखा बनी हुई है। जब रात को लाइट के साथ देखा ना, तो बाकायदा उसको बना के मिटाया गया था। बड़ा अजीब, अल्लाह पाक रहम करें, गुस्से से बचाए अल्लाह पाक, नफरत से बचाए, हसद से बचाए। तमाम स्टेजेस हैं, हसद, गुस्सा, नफरत, ये फिर आपको ना क्या से क्या बना देती हैं। तो फरमाते हैं शुरू में ही बटन दबा दो अपने अंदर, अपना एहतसाल कर लो रोज, ये भाई ख्याल भी ना आए इस तरफ। कहते हैं छोटी सी बीमारी उसको वहीं इलाज कर लो, तो वो बड़ा मुसीबत बन जाती है। किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचे ना, तो भी अपने आप से कहें
मैं किसी से हसद तो नहीं करता है, मैं किसी से नफरत तो नहीं करता यार। माफ करने वालों के लिए क्या क्या है, सही कितनी बड़ी बड़ी मिसाल। सही है। तो बस जी, ये गुस्सा, नफरत, हसद, अल्लाह पाक महफूज रखें। इस सबसे बड़ी बलाएं हैं, बड़ी बुराई हैं। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो जी अभी मैं एक जगह गया था सज्जाद, तो कोई कह रहा था कि एक दो लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जबान खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि जबान ही सबसे ज्यादा कंट्रोल करनी है। अगर आपने इसी का ख्याल नहीं रखा तो वो किसी को जख्म पहुंचा रही है, दिल रारी कर रही है, तो फिर आपकी सारी निकियां किस काम की? अब यार मैं कंफ्यूज हूँ, या तो अशफाक अहमद साहब ने बात कही है हाँ। या हमारे वासिफ अली वासिफ अब्दुल्ला ने बात कही है। बता रहे हैं कि जी एक बंदा बहुत अच्छा है, सबसे बाअदब बाइखलाक तरीके से बात करता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक वेटर से, बैरे से अच्छे अखलाक से बात नहीं करता, तो वो अच्छा नहीं है। सही बात है। बचा क्या यार, गुंजाइश ही नहीं है सर। क्या गुस्सा आपका, क्या बीमारी, क्या भूख। इखलाक को बुलंद करें जितना कर सकते हैं। बहरहाल जी, अल्लाह पाक जी ये ताल्लुक, ये मोहब्बतें बरकरार रखें, यही असासा है हमारा। और है क्या, सही, बेशक यार, ये जो चीजें हैं ये माशाल्लाह से शुक्र है। और हमें खुशी सी बात की होती है कि आप लोग एक्नॉलेज करते हैं, महसूस कर लेते हैं। दोबारा करें भाई, वो कमेंट्स जो हम लोगों के शेयर करते थे ना, वो करें दोबारा। जो उनका फीडबैक होता था वो करें दोबारा। बिल्कुल करते हैं जी। और बताएं इसके अलावा कुछ। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.